नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने शुरू किया है 1000 प्रश्नों का सीरीज, तो चलिए आज भी हम सभी कुछ प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयपाल रासू की भाषा क्या है? ऑप्शन आप सभी देखेंगे। ऑप्शन चौथा सही है, विजयपाल रासू की भाषा राजस्थानी है। दूसरा प्रश्न को देखेंगे, आचार्य फागु और चरित का संबंध किस साहित्य से माना जाता है? सभी ऑप्शन को आप सभी देखेंगे। दूसरा इसका ऑप्शन सही है, जैन साहित्य। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से शालिभद्र सूरी की रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, चंदनबाल रास। अगला प्रश्न को देखेंगे, मुनिजीन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। मुनिजीन विजय ने किस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? आप सभी ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन सही है, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न को देखेंगे, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में ये वोट देश को चले गए थे। ये कौन किस संप्रदाय के बारे में कहा गया है? ऑप्शन को आप सभी देखेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही है, सिद्ध संप्रदाय के लिए कहा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही है, नारी की निंदा। ये सिद्ध साहित्य की विशेषताएं नहीं है। इनमें जो 3 विशेषताएं हैं वो सिद्धों में है, तंत्र साधना पर बल, ब्रह्म एवं वैदिक धर्म का खंडन, पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण का और काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और इसके उत्तर को देने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसका सही है, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन, मिश्र बंधुओं ने इनकी रचना जो है वो मिश्र बंधु विनोद है। ये 3 भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद नाम की ग्रंथ को लिखा था, जिसमें इन्होंने 5000 कवियों के जीवन वृत्त को लिखा था और इन्हीं 3 भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं लोगों ने, तीनों ने ये कहा है कि सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय इन लोगों ने कहा है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से असुमेलित विकल्प है। ऑप्शन देखेंगे आप सभी। इसका चौथा आंसर सही है, शुद्धा द्वैतवाद। ये रामानुजाचार्य ये विकल्प सम्मिलित है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से असुमेलित विकल्प कौन सा है? ऑप्शन को देखेंगे।
चौथा ऑप्शन सही है, सत्यपीर संप्रदाय, सत्यपीर शाह। अगला प्रश्न को देखेंगे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है ऑप्शन पहला सही है, कपिल। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। निम्न में से किल्लर दास द्वारा प्रवर्तित शाखा है तपसी। किल्लर दास द्वारा प्रवर्तित शाखा का नाम है तपसी। सुदामा चरित ग्रंथ के रचनाकार है नरोत्तम दास। इन्होंने सुदामा चरित्र ग्रंथ की रचना की है। अगले प्रश्न को देखेंगे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नय नहीं के जल सो पगु धोए। इस पद के रचनाकार भी नरोत्तम दास जी हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, हरिव्यास देव द्वारा ब्रज भाषा में रचित महावाणी रचना का विभाजन निम्न 5 खंडों में किस नाम से किया गया था? ऑप्शन देखेंगे तो वो हरिव्यास देव द्वारा रचित ब्रज भाषा में रचित महावाणी रचना का विभाजन 5 खंडों में सुख नाम से किया गया था। अगले प्रश्न को देखेंगे, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका तीसरा ऑप्शन सही है, श्वेतोपनिषद। दोस्तों, भक्ति काल से जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रही थी तो उसमें ये आया है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे डिटेल्स में इसको समझाया है। अगले प्रश्न को देखेंगे, कृष्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कृष्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम छंदो योगोपनिषद में होता है। अगला प्रश्न, नयनार भक्त है, शैव भक्त को ही नयनार भक्त कहते हैं। आपको याद करने के लिए बता दूं, नयनार भक्त जब आएगा तो इसको याद कैसे करेंगे? भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, इसलिए नयनार यानी नयन है जिनके 3, वो शैव के भक्त हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानने वाले विद्वान हैं? दूसरा ऑप्शन सही है, डॉक्टर ताराचंद्र। अगले प्रश्न, अलवार किस भाषा का शब्द है? तो अलवार तमिल भाषा का शब्द है। असम क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान संगठन यानी संस्था कौन सा है? तो वे हैं शंकरदेव। वारकरी संप्रदाय के प्रथम और नायक संत कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव जी हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य किसने कहा है? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यधारा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य किसने कहा है? तो सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या सूत्र किस दर्शन या वाद से संबंधित है? तो ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या ये अद्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से विठोबा का भक्त कौन है? तो विठोबा के भक्त नामदेव जी हैं। 1455 साल नए चंद्रवार 1 ठाठ भय
जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन पहला सही है, कबीरदास। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन से पौन। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भी कथन कबीरदास जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालक्रमानुसार सही विकल्प है? ऑप्शन तीसरा कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? दूसरा ऑप्शन सही है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, कहरानामा और मशलनामा रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला, इसके लेखक जो हैं वे जायसी जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कृति की दृष्टि से असुमेलित है? संदेश रासक, अदम्मान, परमात्मा प्रकाश, योगेंद्र, नय कुमार चरियू, पुष्पदंत, पाहुल दोहा, धनपाल। इसका चौथा ऑप्शन असुमेलित है, नहीं तो ऊपर लिखे तीनों ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह कथन किसका है? इसका पहला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था कि हिंदू जाति के हताश मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति काल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।